नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे थे टाइम एंड टेंसेस की। टाइम एंड टेंसेस में हम प्रैक्टिस क्वेश्चन देख रहे थे। कॉन्सेप्ट्स और पीटीआरस वगैरह हमने ऑलरेडी देख लिए थे, स्टडी कर लिए थे। और उसी सीरीज में करीबन करीबन हमने 35 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को क्लास में बता दिए थे प्रैक्टिस क्वेश्चन में। अब हम स्टडी करना स्टार्ट कर रहे हैं 36 से, जो कि आप लोगों को होमवर्क के तौर पे 5-6 क्वेश्चन दिए गए थे। होपफुली आप लोगों ने ट्राई करे होंगे, हो गए होंगे। नहीं हुए तो अभी देख लीजिए, मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन 1 बाय 1 समझा देता हूं। मैंने आंसर बता दिए थे लेकिन एक्सप्लेन नहीं करे थे। यहाँ पे आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करके 1 बाय 1 क्वेश्चन करवा देता हूं, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन हमारा ये है कि द जज इज हियरिंग द केस। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, हियर यूज हुआ है एक लीगल कॉन्टेक्स्ट में, जिसमें हमारे पास कंडक्टिंग ए ट्रायल, और हियर के केस में हमारे पास वर्ब का, हियर वर्ब का यूज हुआ है, ठीक है। किस केस में यूज हुआ? लीगल कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ, जहां पे हियर का प्रयोग एक डायनेमिक वर्ब के तौर पे हुआ है। यहां पे हमारे पास स्टैटिक वर्ब के तौर पे इस हियर का प्रयोग ना करके डायनेमिक फॉर्म के तौर पे हुआ है, इसलिए यहाँ पे हियरिंग का प्रयोग ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि यहाँ पे डायनेमिक यूज हुआ है हियर का, इसलिए यहाँ पे हियरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन था 36, उसमें आंसर क्या हो जाएगा? नो एरर हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हमने नो एरर ऑप्शन चूज करा। क्यों? क्योंकि हियरिंग यहाँ पे ठीक है, बाकी इसमें कोई एरर नहीं है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 37 की, तो 37 में क्या है? When I reached the school, the first bell had gone। अब इसमें हमारे पास क्या कहा गया है कि इसमें दो कंडीशन है, दोनों काम ऑलरेडी पास्ट में हो चुके हैं। तो इस यदि ऐसी कंडीशन कहीं पे भी आती है, सिमिलर क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं, तो इसको डबल स्टार मार्क करके नोट डाउन करिएगा 37 को। देखो मैं बताता हूं, यदि दोनों काम पास्ट में हो रहे हो तो फर्स्ट काम के साथ में या फर्स्ट क्लोज में आप सिंपल पास्ट टेंस का या वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, और सेकंड क्लोज के साथ में आप पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब यहां देखिए इस सेंटेंस में बात करें, व्हेन आई रीच द स्कूल द फर्स्ट बेल हैड गॉन। तो हमारे पास सेकंड क्लोज में तो पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हुआ है, लेकिन फर्स्ट क्लोज में व्हेन आई रीच, तो यहां पे हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हुआ, जो कि ठीक नहीं है। हमारे पास यहाँ पे रीच की बजाय किसका प्रयोग होगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म या रीच्ड का प्रयोग होगा। होपफुली ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा? व्हेन आई रीच्ड द स्कूल द फर्स्ट बेल हैड गॉन, ठीक है। दो टास्क हो रहे हैं, दोनों में यदि दोनों ऑलरेडी हो चुके हैं, दोनों पास्ट की सेंटेंस में है, तो फर्स्ट में हमारे पास सिंपल पास्ट टेंस और सेकंड पार्ट में पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होता है, ठीक है। अब चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। 38 में हमारे पास क्या कहा गया है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। 38 में हमारे पास कहा गया, वी होप दैट पापा कम सून। अब इस सेंटेंस में देखिए हमारे पास एरर कहां पे है। यहां पे हमारे पास होप है, वो इंडिकेट करता है एक डिजायर को, एक फ्यूचर इवेंट को हमें बताता है, ठीक है। और हमारे पास ए पास्ट यहां पे किसका यूज हुआ है? हमारे पास होप कर रहे हैं, तो एक फ्यूचर इवेंट को बता रहा है, डिजायर को बता रहा है। उसके लिए हमेशा और हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है, ना कि सिंपल पास्ट टेंस का। इसलिए यहां पे हमारे पास केम नहीं आएगा, यहां पे हमारे पास क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। क्या प्रयोग होगा? यहां पे हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और हमारे पास पापा, यहां पे हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहां पे हमारे पास एस आ जाएगा। तो हमारे पास यहां किसका प्रयोग होगा? कम्स का प्रयोग होगा। तो करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा? वी होप दैट पापा कम्स सून। ये हमारा करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा। अब चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। 39 में हमारे पास क्या कहा गया है? द small table collapse if you will stand on it।
अब हमारे पास यहाँ पे दो कंडीशन दी गई है और हमें क्या कहा गया है, यहाँ पे बेसिकली हमें ये बताया गया है इसमें कंडीशनल सेंटेंस है और कंडीशनल सेंटेंस में ये कार्य हुआ नहीं है ये, और इसमें हमें क्या बता रहा है, ये फ्यूचर की कंडीशन बता रहा है कि ये यदि एक काम ये होगा तो इसकी वजह से दूसरा काम ये हो जाएगा, ऐसी सिचुएशन बताई गई है। तो इस केस में हमने सिमिलर पैटर्न पे हमने क्वेश्चन करे हैं। तो फर्स्ट क्लोज में हमारे पास क्या आता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है, ठीक है। सिमिलरली सेकंड क्लोज के साथ में हमेशा और हमेशा सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग होता है। तो चलिए अब हम इसको क्वेश्चन को देखते हैं। बात This small table collapse if you will stand on it। इसमें हमारे पास क्या कहा गया है कि यदि उस छोटी टेबल पे तुम खड़े होगे तो वो टेबल टूट जाएगी, ठीक है। तो इसमें देखिए हमारे पास फर्स्ट क्लोज में सिंपल प्रेजेंट टेंस और सेकंड क्लोज में सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में हम देखें तो हमारे पास क्या कहा गया है, देखिए दिस स्मॉल टेबल कोलैप्स इफ यू अब देखिए इस सेंटेंस में हमारे पास दो एरर है। हमारे पास जिसमें कंडीशनल चीज होती है, कंडीशन बताई जाती है, उसमें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का, और जो लेटर ऑन उसका इफेक्ट होता है, आफ्टर इफेक्ट होता है, उसमें सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग करते हैं। आप ध्यान से देखोगे तो उसमें हमारे पास ए पार्ट में सेंटेंस में हमारे पास इफेक्ट बताया गया है और हमारे पास बी और सी पार्ट में हमारे पास एक कंडीशन बताई गई है कि यदि ऐसा होता है तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, वो हमारे पास ए पार्ट में दिया हुआ है। बेसिकली जो हमारे पास अभी तक हमने सेंटेंसेस स्टडी करे थे उनमें हमारे पास सेम पैटर्न, थोड़ा आसान पैटर्न चल रहा था। उसमें क्या था, हमारे पास पहले कंडीशन दी हुई होती थी और उसके बाद में उसका इफेक्ट या रिजल्ट दिया हुआ होता। लेकिन अब की बार इस क्वेश्चन नंबर 39 में सिचुएशन को रिवर्स कर दिया गया है। इसमें हमारे पास सिचुएशन कैसी आ गई है, इसमें हमारे पास में जो इफेक्ट है वो पहले बता दिया गया और जो कंडीशन है वो बाद में बताई गई है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, दिस स्मॉल टेबल कोलैप्स। अब यहाँ पे हमारे पास कोलैप्स के पहले विल का प्रयोग करना पड़ेगा। किसका प्रयोग करना पड़ेगा, विल का प्रयोग करना पड़ेगा। ये सिंपल फ्यूचर टेंस को बताएगी। बात करें सेकंड पार्ट की तो इफ यू विल, तो हमारे पास कंडीशनल सेंटेंस हमारे पास पार्ट बी में स्टार्ट होता है तो इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होगा, यहाँ पे विल का प्रयोग बिल्कुल नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या बन जाएगा, दिस स्मॉल टेबल विल कोलैप्स इफ यू स्टैंड ऑन इट। ये हमारा करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा। सिमिलर पैटर्न पे हमारा क्वेश्चन नंबर 40 है। तो इसमें क्या कहा गया है, he will die if you will not help him। इसमें क्या कहा गया, देखो सेम पैटर्न पे ये है, इसमें भी रिजल्ट पहले बताया गया है और कंडीशन बाद में बताई गई है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास यहाँ पे सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग ठीक से हो गया। आगे बात करें इफ यू विल, हमारे पास कंडीशनल सेंटेंस में विल या सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं होगा। तो हमारे पास यहाँ पे सेकेंड पार्ट में विल का प्रयोग नहीं होगा, बाकी सेंटेंस हमारा ठीक है। तो करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा, ही विल डाई इफ यू डू नॉट। यहाँ पे वर्ब आ जाएगी ना सिंपल प्रेजेंट टेंस की, तो यहाँ पे विल की जगह पे यू हमारे पास प्लूरल हमारा सब्जेक्ट है तो इसके हिसाब से डू आ जाएगा। यदि सिंगुलर होता तो डज का प्रयोग हो जाता। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा, ही विल डाई इफ यू डू नॉट हेल्प हिम। ये हमारा करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा। अब हम चर्चा करते हैं आगे और क्वेश्चन नंबर 41 को डिस्कस करते हैं। तो लिखिए, सबसे पहले क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करिए। क्वेश्चन नंबर हमारा 41 रहेगा। 41 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, लिखिए, इट हैड बीन, ये ए पार्ट हो गया सेंटेंस का। इट हैड बीन raining for morning। अब यहां पे हमारे पास इस सेंटेंस में एरर क्या है, देखिए एक बार इस सेंटेंस को रीड करिए और समझने का प्रयास करिए कि एरर कौन से पार्ट में है, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। इसमें क्या दिया हुआ है, इट हैड बीन रेनिंग फॉर मॉर्निंग। अब हमारे पास एक यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पॉइंट ऑफ टाइम का प्रयोग हुआ है। मॉर्निंग हमारा क्या है,
पॉइंट ऑफ टाइम है, यदि पीरियड ऑफ टाइम होता तो फोर आ जाता, लेकिन पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हमारे पास सिंस का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? हमारे पास हमेशा और हमेशा सिंस का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे हमारे पास एरर कौन से पार्ट में होगी? सी पार्ट में एरर हो जाएगी। यहाँ पे फोर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? सिंस का प्रयोग होगा, तो सी पार्ट में एरर हो जाएगी। करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा? इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ये हमारा करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिमिलर बेसिस पे क्वेश्चन एग्जाम में अपने को आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 42 है। 42 में हमारे पास क्या कहा गया है? द इनॉग्रल फंक्शन, ये ए पार्ट हो गया सेंटेंस का, is temporarily interrupted, ये बी पार्ट हो गया हमारे सेंटेंस का। interrupted as the light suddenly went out। क्या सेंटेंस है हमारा? देखिए इसको रीड करते हैं। ये सी पार्ट हो गया। यदि कोई एरर ना हो तो नो एरर चला जाएगा। देखिए इस सेंटेंस की हम बात करें तो इसमें हमारे पास क्या है? The inaugural function is temporarily interrupted as the light suddenly went out। अब इस सेंटेंस में देखिएगा, ये हमारे पास ऑलरेडी किसकी चर्चा कर रहा है? ये हमारे पास पास्ट के मोमेंट की बात कर रहा है कि पास्ट में हमारे पास क्या हुआ था। तो हमारे पास, जबकि इसमें सेंटेंस में आप वर्ब देखोगे तो यहाँ पे इसका प्रयोग हुआ है जो कि प्रेजेंट की वर्ब है, जो कि ठीक नहीं है। आगे हमारे पास क्लियरली यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म जो कि पास्ट टेंस को इंडिकेट करती है उसका यूज हुआ है। तो हमारे पास इस बी पार्ट में इसकी बजाय किसका प्रयोग होना चाहिए? वॉज का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, तो एरर कौन से पार्ट में हो गई? बी पार्ट में एरर हो गई। करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा? The inaugural function is temporarily interrupted as the light suddenly went out। ये हमारे पास क्या सेंटेंस बना? The inaugural function was temporarily interrupted as the light suddenly went out। ये हमारा करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 रहेगा। If he would have, ये ए पार्ट हो गया सेंटेंस का। If he would have come to me, ये बी पार्ट हो गया सेंटेंस का। If he would have come to me, I would have helped him। ये सी पार्ट हो गया। यदि कोई एरर ना हो तो नो एरर ऑप्शन आप लोग चूज कर सकते हैं। चलिए इसमें बात करें। इसमें हमारे पास क्या कहा गया है? ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है हमारे पास। इसमें कंडीशनल सेंटेंस की बात करी गई है। ठीक है, कंडीशन की इसमें बेसिकली चर्चा करी गई है। इसमें हमारे पास क्या है? If he would have come to me, I would have helped him। यदि ऐसे कंडीशनल सेंटेंस हमारे पास कहीं पे भी आए तो उसमें हमारे पास क्या होगा? एक जगह पे तो would have का प्रयोग होगा और दूसरी जगह पे, एक जगह पे किसका प्रयोग होगा? एक जगह पे हमारे पास जहां पे कंडीशनल बात हो रही है, इफ वगैरह की बात हो रही है, तो उसके साथ में पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा। जबकि सेकंड क्लोज में हमारे पास किसका प्रयोग कर सकते हैं? वुड के साथ में हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर सकते हैं। ये हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर होती है जो कि अब इस क्वेश्चन में अप्लाई करें तो देखिए, इफ ही वुड हैव,
हमारे पास इफ वाले सेंटेंस में हमेशा, और जहां कंडीशन बताई जा रही है उस सेंटेंस में वुड का प्रयोग करने की बजाय पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, और यहाँ पे हमारे पास वुड हैव की नहीं आएगा। यहाँ पे क्या नहीं आएगा, वुड हैव की जगह पे यहाँ पे हमारे पास हैड का प्रयोग होगा, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे हमारे पास एरर कौन से पार्ट में होगी, ए पार्ट में एरर होगी। करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा, इफ ही हैड कम टू मी आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, ये हमारा करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा। अब हम चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 44 की। तो 44 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, देखिए, द सन राइज, ये ए पार्ट हो गया सेंटेंस का। इन द ईस्ट, द सन राइज इन द ईस्ट एंड ये बी पार्ट हो गया सेंटेंस का। सेट्स इन द वेस्ट। इसमें आप लोगों को आर्टिकल की एरर भी सीखने को मिलेगी। देखिए कैसे, यहां पे मैं आप लोगों को एक चीज रिमाइंड करा देता हूं, हमने ऑलरेडी आर्टिकल में डिस्कस करी थी। हमारे पास कोई भी यूनिक चीज होती है जिसके सिमिलर दूसरी चीज कोई हो नहीं, तो उस केस में क्या होता है, उसके पहले हमेशा और हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग होता है। सन हमें अपने आप में यूनिक है, इकल्ला है, तो उसके पहले किसका प्रयोग होगा, द आर्टिकल का प्रयोग होगा। सिमिलरली दिशाओं के नाम से पहले, दिशाएं कोई से भी हो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, उनसे पहले हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग होता है। तो सन से पहले यहाँ पे द का प्रयोग हुआ है। बाकी आगे हम देखें तो सन से पहले तो द का प्रयोग होगा, ईस्ट हमारे साइड बता रही है, इससे पहले भी द का प्रयोग हुआ है, और वेस्ट के पहले भी द का प्रयोग हुआ है। ये तो हमने बात करी आर्टिकल की। अब हम हमारे क्वेश्चन की बात करें तो सन है वो उसका ईस्ट में ही राइज होता है और सेट होता है इन वेस्ट। सन राइजेज इन ईस्ट एंड सेट्स इन दी वेस्ट। ये हमारे पास यूनिवर्सल ट्रूथ है। ऐसा नहीं है कि भाई आज ईस्ट में राइज हो रहा है तो कल वेस्ट में हो जाएगा, नहीं। द सन हमेशा, सन है वो ईस्ट में ही राइज होगा, ये यूनिवर्सल फैक्ट है। इसलिए हमारे पास यहाँ पे किसका यूज होगा, हमारे पास यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या मैं कहूं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होगा, और राइज के बजाय यहाँ पे राइजेज का प्रयोग होगा। सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे हमारे पास राइज की बजाय राइजेज का प्रयोग होगा। ठीक है, एस लग जाएगा। और एरर कौन से पार्ट में हो जाएगी, ए पार्ट में एरर हो जाएगी। करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। यहाँ पे हमारे पास सेट्स में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हुआ है। होपफुली ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। 45 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, देखिए, डिड he tell you why he has not come yesterday? क्या सेंटेंस है हमारा, did he tell you why he hasn't come yesterday? ये हमारा सेंटेंस हो गया। यदि इसमें कोई एरर ना हो तो नो एरर ऑप्शन आप लोग चूज कर सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं। इसमें हमारे पास यस्टरडे का प्रयोग हुआ है। हमारे पास कहीं पे भी ऐसी फ्रेजेज आती हैं, यस्टरडे मॉर्निंग, यस्टरडे इवनिंग, लास्ट ईयर, एगो, ऐसा कुछ भी हमारे पास कहीं पे भी दिखे तो इसका मतलब ये है कि सेंटेंस में हमारे पास सिंपल पास्ट टेंस या वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। बट आप लोग ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या दिया हुआ है, हमारे पास डिड ही टेल यू व्हाई ही हैजंट कम। अब यहाँ पे हमारे पास पास्ट टेंस का प्रयोग होना है, इसलिए हैज की बजाय किसका प्रयोग ज्यादा सही माना जाएगा, हैड का प्रयोग करना ज्यादा सही माना जाएगा। ठीक है, होपफुली ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और तो इस प्रकार एरर कौन से पार्ट में होगा, बी पार्ट में एरर हो गया। करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा, डिड ही टेल यू व्हाई ही
हैड नॉट कम यस्टरडे, ये हमारा करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम चर्चा करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है। इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, he has come to me last week, come to me last week। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। सिमिलर क्वेश्चन मैंने अभी लास्ट वाला ही करवाया, तो इसमें कोई आप लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देख लीजिए इस सेंटेंस को। he has come to me last week, कहीं पे भी लास्ट वीक, लास्ट मंथ, यस्टरडे, प्रीवियस ईयर, प्रीवियस डे ऐसे फ्रेजेस आती हैं तो वहां पे सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग होता है। तो हमारे पास यहाँ पे पास्ट टेंस का प्रयोग होता है, इसलिए हमारे पास फर्स्ट पार्ट में हैज कम दिया हुआ है। इसकी बजाय हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की यूज करने की बजाय यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करेंगे और हैज कम की जगह पे केम का प्रयोग होगा। ठीक है, तो करेक्ट सेंटेंस क्या बन जाएगा, he came to me last week, ये हमारा करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा। अब हम चलिए चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर हमारा 47 नंबर रहेगा। 47 में हमारे पास क्या दिया रखा है, देखिए 47 की हम चर्चा करते हैं। I was going to open, ये ए पार्ट हो गया सेंटेंस का। ओपन शॉप इन रायपुर, ये पी पार्ट हो गया सेंटेंस का। आई वॉज गोइंग टू ओपन शॉप इन रायपुर नेक्स्ट वीक, या नेक्स्ट मंथ कर लो, क्या फर्क पड़ता है। बेसिकली आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। अब इसमें देखते हैं एरर कहां पे है। सेंटेंस क्या है, आई वॉज गोइंग टू ओपन शॉप इन रायपुर नेक्स्ट मंथ। अब इसमें हमारे पास पी पार्ट में आप लोग ध्यान से देखोगे तो ओपन के बाद में हमारे पास क्या आना चाहिए, यहां पे आई वॉज गोइंग टू ओपन, ए सोप का प्रयोग होना चाहिए। सोप से पहले ए का प्रयोग होगा तो ज्यादा बेटर माना जाएगा। तो हमारे पास बी पार्ट में क्या आएगा, बी पार्ट में हमारे पास सोप से पहले ए का आर्टिकल ए का प्रयोग करना होगा, तब जाके हमारा सेंटेंस ठीक माना जाएगा। ठीक है, होपफुली ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर हमारा 48 नंबर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, इसमें हमारे पास क्या कहा गया है, सिंस व्हेन वर यू, ये बी पार्ट हो गया। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टडिंग, ये हमारा सी पार्ट हो गया। यदि कोई एरर ना हो तो नो एरर ऑप्शन आप लोग चूज कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया, सिंस व्हेन वर यू स्टडिंग, इसमें एरर कौन से पार्ट में, वो मजेदार चीज है, वो देखने लायक है। अब हमारे पास कोई बंदा पढ़ रहा है, इसमें हमारे पास कार्य अभी चल रहा है, अभी वो कार्य फिनिश नहीं हुआ है और प्रेजेंट में चल रहा है, इसलिए हमारे पास यहाँ पे वर का प्रयोग करने की बजाय, वर यू का प्रयोग करने की बजाय हैव यू बीन का प्रयोग करना ज्यादा ठीक रहेगा। तो पी पार्ट में एरर है। करेक्ट सेंटेंस के लिए यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, हैव यू का यूज करना पड़ेगा, हैव यू बीन का यहाँ पे प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा, सिंस व्हेन हैव यू बीन स्टडिंग, ये हमारा करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे टाइम एंड टेंसेस का अब हम लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है, इसके बाद में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नया एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे, टाइम और टेंसेस हमारे यहाँ पे फिनिश हो जाएंगे। इस चैप्टर के जो भी मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन वगैरह करवाए हैं वो आप लोगों को पीडीएफ की फॉर्म में हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होंगे।
वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और इनको दोबारा से भी कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल के इनको इनकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, द फैमिलीज आर लिविंग इन दिल्ली for 3 years। अब इसमें बताना है कि एरर कौन से पार्ट में, एरर यदि किसी भी पार्ट में कोई एरर ना हो उस केस में नो एरर ऑप्शन आप लोग डी चूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन की बात करें, हम चर्चा करें तो हमारे पास क्या है, द फैमिलीज आर लिविंग इन दिल्ली फॉर 3 years। 3 साल से यदि वहां पे कोई लोग रह रहे हैं, उस केस में यदि जहां पे भी हमारे पास फॉर और सिंस का प्रयोग होता है तब हम किसका यूज करते हैं, तब हम सिंपली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। बेसिकली हम परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, लेकिन ये काम प्रेजेंट में हो रहा है इसलिए हम यहाँ पे आर का प्रयोग करने की बजाय यहाँ पे हम द फैमिलीज, हमारे पास प्लूरल है तो हमारे पास हैव और उसके साथ में बीन आ जाएगा, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म का तो प्रयोग यहाँ पे हुआ ही हुआ है, इसलिए हमारे पास एरर कौन से पार्ट में हो जाएगी, ए पार्ट में एरर हो जाएगी। करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा, द फैमिलीज हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 3 years। ये हमारा करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा। होपफुली आप लोगों को ये जो मैंने क्वेश्चंस करवाए वो आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। बाकी की चीजें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है, आप लोग टॉपिक का नाम सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, उसी अकॉर्डिंग हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स के साथ में, बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ में।